मेरे प्रिय साधकगण, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव के चरणों में नमन करते हुए आज हम पुरस्चरण क्रिया पर चर्चा करते हैं। पुरस्चरण किसे कहते हैं? पुरस्चरण कितने प्रकार का होता है? पुरस्चरण कैसे किया जाता है? पुरस्चरण क्यों करना चाहिए? पुरस्चरण का क्या महत्व है? आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र को विशेष संख्या, विशेष पद्धति द्वारा शास्त्रानुमोदित जाप कर सिद्ध करने और मंत्र से मनोनुकूल कार्य लेने की शक्ति उत्पन्न करना पुरस्चरण कहलाता है। पुरस्चरण मंत्र सिद्धि के लिए किया जाता है, अतः बिना पुरस्चरण किए मंत्र सिद्ध नहीं होता। पुरस्चरण में मंत्र जप ही मुख्य होता है। होम तर्पण आदि उसके अंग हैं, अतः मंत्र जप एक प्रकार का जप योग है। प्रिय साधक, इष्ट शक्ति के विकास और संचार करने का मौलिक रहस्य मंत्र की पुरस्चरण रूपी वैज्ञानिक क्रिया है। श्री गुरुदेव से दीक्षा द्वारा प्राप्त मंत्र प्राप्ति के अनंतर मंत्र सिद्धि और इष्ट सिद्धि के लिए पुरस्चरण करना अथवा अनुष्ठान करना नितांत आवश्यक है। जब तक मंत्र का पुरस्चरण नहीं किया जाता तब तक वह इस प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार जीव से रहित देह, अर्थात जैसे हम जीव रहित शरीर से कोई काम नहीं ले सकते, वैसे ही बिना पुरस्चरण किए हम गुरु कृपा द्वारा प्राप्त मंत्र से भी कोई कार्य नहीं ले सकते। अतः पुरस्चरण ही मंत्र का जीव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जीव से यानी प्राणों से रहित शरीर निष्क्रिय होता है, अतः पुरस्चरण रहित मंत्र निर्जीव है और उससे किसी प्रकार की क्रिया का संपादन नहीं हो सकता। प्रिय साधक, मंत्र का जाप, हवन, तर्पण, अभिषेक यानी मार्जन और ब्राह्मण भोजन, इस पंचांग उपासना को पुरस्चरण कहते हैं। पुरस्चरण के साथ त्रिकाल की पूजा का भी विधान है। प्रिय साधक, अब दशांग पुरस्चरण पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, पुरस्चरण पंचांग ही नहीं कहा जाता अपितु दशांग भी कहा जाता है। जैसे कि शारदा तिलक की टीका में लिखा है, पंचांग सहितम त्वेतद दशांगम कथ्यते बुधैहा दशांगोपासनम भक्त्या पुरस्चरण मुच्यते। पुरस्चरण के 5 अंग तो पहले ही बता दिए गए हैं। अब अन्य 5 अंगों पर चर्चा करते हैं। पहला पटल, दूसरा पद्धति, तीसरा कवच, चौथा सहस्त्रनाम और 5वां स्तोत्र। प्रिय साधक, पटल देवता का सिर, सहस्त्रनाम देवता का मुख, कवच देवता का शरीर, पद्धति देवता के हाथ और स्तोत्र देवता के पैर हैं। इस प्रकार दोनों पंचांग मिलाकर पुरस्चरण के 10 अंग होते हैं। पद्धति का अर्थ पूजा पद्धति है, अतः पद्धति पूर्वक ही पूजा करनी चाहिए। अतः उपासक वैदिक तांत्रिक संध्या बंदन के अनंतर अपने इष्ट देवता की पद्धति पूर्वक पूजा कर पुनः सहस्त्रनाम आदि उपयुक्त कवच, पटल और स्तोत्रों का पाठ कर पूजा पाठ से निवृत्त होकर पुरस्चरण अंगभूत जप में बैठे। कवच यानी सुरक्षा का घेरा रूप होता है, स्तोत्र उसका सहचर होता है, सहस्त्रनाम स्तोत्र सेनाध्यायनीय कहा गया है, पूजा दुर्ग रूप होती है, बलिदान शत्रुओं को मारना है, मंत्र राजा है और पुरस्चरण राज्य की संपत्ति कही गई है। सब कहते हैं कि हे महेश्वरी, संपत्ति के बिना राजा की शोभा नहीं होती, यह सब संपत्ति मूलक ही कहा गया है। इस प्रकार कवच आदि को राजसत्ता का रूपक देकर
अब अस्त्र आदि से तुलना करते हैं। होम आग्नेयास्त्र कहा गया है, तर्पण पारजान्य अस्त्र है, जल में अभिषेक दुर्ग कहा गया है, ब्राह्मणों को भोजन कराना दुष्ट सेना का भक्षण है, देवता गुरु और मंत्र की एकता तथा आत्मा की एकता की भावना कर साधक समस्त सिद्धियों का ईश्वर होता हुआ त्रिलोक का स्वामी बन जाता है। शिव जी कहते हैं कि हे महादेवी, जैसे राजा को शत्रु एवं उसकी सेना से भय होता है, सिद्धिराज भी वैसा ही कहा गया है। शिव कहते हैं कि हे देवी, जैसे देवराज के विषय में दुर्ग आदि को अस्त्र आदि माना गया है, उसी प्रकार सिद्धिराज का अस्त्र पुरस्चरण है, मंत्र राजा है, गुरु मंत्री है, गणेश द्वारपाल हैं, सौ मुंड की साधना सिंहासन कही गई है। साधक को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे सब भली प्रकार सिद्ध हो। नैमित्तिक और काम कर्म घोड़ा और हाथी माने गए हैं। होम का धूम पताका है, तंत्र सिद्धि भूमि है। हे देवी, सिद्धि राज्य का राजा हो जाने पर पृथ्वी पर क्या सिद्ध नहीं होता। सोढ़ा न्यास आदि सेनाएं हैं जो देवता का राज्य देती हैं। यंत्र वज्र दुर्ग है और बीज यंत्र अभेद्य दुर्ग है। प्रिय साधक, आप पुरस्चरण के फल पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, परमानंद तंत्र में लिखा है कि साधक पुरस्चरण द्वारा मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर अपनी सब कामनाओं को तत विधि द्वारा साधन कर सकता है। उल्लाणों के पंचदश उल्लास में लिखा है कि यदि साधक आदि व्याधियों से परिपूर्ण इस संसार में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो पुरस्चरण जप करके सिद्धि प्राप्त करे। सर्वोल्लास तंत्र में भी लिखा है, दीक्षा ग्रहण करने पर पुरस्चरण ना करने से साधक को पाप लगता है। कहा भी है, पुरस्करोति यो नैकम तस्य विद्या प्रहाड़ मुखी। अर्थात शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जो उपासक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर मंत्र का कभी पुरस्चरण नहीं करता, उसकी विद्या, उसका इष्ट और मंत्र दोनों ही उससे पराड मुख हो जाते हैं, अर्थात उसकी ओर से मुख फेर लेते हैं। प्रिय साधक, अब पुरस्चरण के लिए प्रतिनिधि पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, पुरस्चरण की कर्तव्यता को अत्यंत आवश्यक बताकर भगवान सदाशिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यदि जो साधक दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत किसी रोगवश अथवा कार्यवश पुरस्चरण करने में स्वयं को असमर्थ हो तो किसी योग्य उपासक को अपना प्रतिनिधि बनाकर उससे अपने मंत्र का इष्ट सिद्धि तथा मंत्र सिद्धि के लिए पुरस्चरण करवाए। अपनी असमर्थता में साधक सबसे पहले अपने गुरुदेव से ही पुरस्चरण करने के लिए प्रार्थना करें। उनके स्वीकार न करने पर अथवा उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मण से पुरस्चरण कराए। प्रिय साधक, अब मंत्र पुरस्चरण के काल पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, जब चंद्रमा और नक्षत्र अपने अनुकूल हो, शुक्ल पक्ष हो एवं शुभ दिन हो, तब करादि पर जप प्रारंभ करें। विष्णु के शयन काल में जप प्रारंभ ना करें। कार्तिक, आश्विन, बैसाख, माघ, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, श्रवण पुरस्चरण प्रारंभ के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। ग्रहण काल तथा महातीर्थ में जप काल के विषय में विचार न करें। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद एवं मलमास महीना तथा मंगल अथवा मंदवार दिन, व्यतिपात, वैघृति योग, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या,
एवं प्रदोष तिथियां तथा रात्रिकाल भरणी कृतिका, आद्रा अश्लेषा, ज्येष्ठा घनिष्ठा, श्रावण, जन्म नक्षत्र, मेष कर्क तुला और कुंभ का सूर्य तथा मकर कुंभ लग्न में सभी पुरस्चरण कर्म वर्जित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मास तिथियों, नक्षत्र, लग्न और दिन पुरस्चरण कर्म के लिए प्रशस्त हैं। पुरस्चरण आरंभ करने से 4 दिन पहले सुधी साधक क्षौरादि कर्म करें। पुरस्चरण के समय साधक रात्रि में सोते समय भगवान शिव का ध्यान कर साधक एक माला शिव मंत्र की शयन के समय जप करे। शिव मंत्र है ओम हिली हिली शूलपाणे स्वाहा। यही स्वपन माणव मंत्र है जिसे साक्षात सदाशिव ने कहा है। इससे भगवान शिव स्वप्न में पुरस्चरण के बारे में साधक को आगे की जानकारी देते रहते हैं। प्रिय साधक, अगर साधक को पुरस्चरण काल में अशुभ स्वप्न आते हैं तो साधक सह मंत्र द्वारा अष्टोत्तर शत या सहस्त्र की संख्या में होम करे। यह आवश्यक है, इससे दुख स्वप्न की शांति हो जाती है। प्रिय साधक, सह मंत्र है ओम वज्र नख दंष्टायुधाय सिंहाय कवचाय हुम फट नमः या ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नामाम्यहम। इस नृसिंह मंत्र का जाप कर होम करने से अशुभ की शांति हो जाती है। प्रिय साधक, अब पुरस्चरण की विधि पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अष्टदल कमल बनाए। साधक अपने मध्य में क्षेत्राधीश का पूजन करे। तदंतर अष्टदलों में क्रम से अनाक, अग्निकेश, कराल, घंटाक, मध्यकोश, पिसीतासन, पिसीताक्ष और ऊर्ध्वकेश, इन 8 क्षेत्रपालों की पूजा करें। ओम छीम श्री क्षेत्रपालाय नमः, यह क्षेत्रपाल का मंत्र है। तदुपरांत क्षेत्रपाल का ध्यान करें। तदुपरांत पंचोपचार पूजन करें। क्षोम बीज से षडंग न्यास करें और बलि मंत्र से क्षेत्रपाल को बलि प्रदान करें। तदुपरांत अंजलि बांधकर ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहिनोपमा भैरवाय नमस्तभ्यम अनुज्ञाम दातुर मर्हसि, इस मंत्र से क्षेत्रपाल से पूजा और जप की अनुमति मिल गई है, ऐसा समझकर जप प्रारंभ करें। तदुपरांत विघ्न विनाशनार्थ गणेश आदि पूजन करें। प्रिय साधक, अब गायत्री पर चर्चा करते हैं। विद्याधराचार्य ने लिखा है कि अगले दिन प्रातः स्नानादि से नित्य क्रिया समाप्त कर ज्ञाता ज्ञात पापों के क्षय के लिए गायत्री का सहस्त्र जप करें। प्रिय साधक, गायत्री से यहाँ पर जिस देवता के मंत्र का पुरस्चरण करना हो उसकी ही गायत्री का तात्पर्य है। प्रिय साधक, गायत्री जप से पूर्व निम्नलिखित संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार है। संकल्प वाक्य बोलकर ओम अदित्यादि अमुक गोत्र अमुक शर्मा ज्ञाता ज्ञात पाप क्षय काम अष्टोत्तर सहस्त्र गायत्री जब महम करिष्ये। इस दिन साधक उपवासी, फलाहारी अथवा हवस्यासी होकर रहे। प्रिय साधक, अब पुरस्चरण का प्रारंभ के ऊपर चर्चा करते हैं। अगले दिन उषा काल में स्नान आदि कर स्वास्थ्य तक वाचन पूर्वक संकल्प करें। ओम आदित्यादि अमुक गोत्र श्री अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता या दासो, जो भी आप हों, अमुक देवतया अमुक मंत्र सिद्धि प्राप्ति प्रतिबंध का शेष दुरित क्षय पूर्वक तन मंत्र सिद्धि काम अद्यारंभ यावत कालेन सेतस्यति तावत कालम अमुक मंत्रस इत्यसंख्याकम जप तद दशांश होम तद दशांश तर्पण तद दशांश अभिषेक तद दशांश ब्राह्मण भोजन पुरस्चरण अहम करिष्ये। प्रिय साधक, पुरस्चरण आरंभ करने पर
अशौच निर्णय पर विचार करते हैं। तो प्रिय साधक, पुरस्चरण के आरंभ करने पर यदि किसी प्रकार का जात का शौच अथवा मृत का शौच हो जाए तो पुरस्चरण बंद ना करना चाहिए, तथा जो साधक नित्यार्चन करता हो उसे भी बंद ना करें। एतयो देवी यामल और नारद पांचरात्र में लिखा है, दीक्षित साधकों को जप और नित्यार्चन करते रहना चाहिए। अशौच होने पर उन्हें कोई पाप अथवा सूतक नहीं होता। अनुष्ठान में बैठे हुए पुरुष को जात का शौच अथवा मृत का शौच नहीं लगता। अशौच होने पर उसकी शुद्धि स्नान करने से हो जाती है। प्रिय साधक, विष्णु यामल में लिखा है कि यज्ञ, व्रत, विवाह, श्राद्ध, अर्चन और जप यानी पुरस्चरण तब तक ही माना जाता है जब तक कार्य का प्रारंभ नहीं होता। उपयुक्त कार्य के प्रारंभ करने पर अशौच का दोष नहीं माना जाता। यज्ञ में ब्राह्मण वर्ण, व्रत और जप में संकल्प, विवाह और व्रत बंध में नांदी मुख श्राद्ध तथा श्राद्ध में पाक, पिंड के लिए पाक होने पर जात का शौच अथवा मृत का शौच नहीं माना जाता। तथा ही यज्ञ, व्रत, विवाहेषु श्राद्ध होमार्चनम जपे आरब्धे सूत के न तस्यात् अनारभ्ये न सूतकम आरंभो वर्णम यज्ञे संकल्पो व्रत जायपो नांदी मुख विवाहादौ श्राद्धे पाक परिक्रिया। यह नियम तीनों वर्णों के लिए लागू होता है। दूसरा, प्रिय साधक, अब पुरस्चरण के ऊपर चर्चा करते हैं। जो लघु पुरस्चरण 4 आयोत का होता है, जो छोटा पुरस्चरण है, उसके लिए कृष्ण अष्टमी से लेकर त्रयोदशी पर्यंत प्रतिदिन साधक 5714 जप और चतुर्दशी के दिन 5716 जप किया जाता है। इस प्रकार 7 दिन में 4 आयुध जप का लघु पुरस्चरण संपन्न हो जाता है। दूसरा, 1 मास के पुरस्चरण का एक नया प्रकार। प्रिय साधक, अकार से लेकर छकार तक लोम मात्रिका, फिर मंत्र, फिर छकार से लेकर अकार तक विलोम मात्रिका, ऐसा 1 मास तक 108 बार जप करने से, इस प्रकार मंत्र जाप करने से भी मंत्र सिद्धि हो जाती है। निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। प्रिय साधक, हर देवता के मंत्रों के पुरस्चरण की संख्या अलग अलग होती है। जिस देवता की जो संख्या हो उतना जप करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो संख्या शास्त्रों में दी गई है वह संख्या केवल सतयुग की संख्या है। त्रेता में इस संख्या का दूना, द्वापर में तिगुना, कलयुग में चौगुना जप करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अतः कलौ चतुर्गुणी। एक और विधान शास्त्र कहता है वर्ण लक्ष्य जप। जो मंत्र जितने वर्णों का होता है उतने लक्ष्य जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कवच और स्तोत्र के पुरस्चरण की। तो कवच और स्तोत्र के पुरस्चरण की संख्या अयुत है, तो कलयुग में चतुर अयुत हुई। यही विधान माला मंत्रों के विषय में भी है। प्रिय साधक, संभव है पुरस्चरण में किसी को थोड़े ही परिश्रम में सफलता प्राप्त हो जावे, किंतु शास्त्र का कथन है कि जब तक मंत्र सिद्धि नहीं होती तब तक साधक पुरस्चरण करता रहे और अंत में उसे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। प्रिय साधक, अब ग्रहण पुरस्चरण पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, मेरु तंत्र और तंत्रांतर में लिखा है कि ग्रहण समय में व्रत रखकर समुद्रगामिनी नदी के नाभि प्रमाण जल में खड़े होकर अथवा ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर शुद्ध जल से स्नान करें। स्पर्श से मोक्ष पर्यंत निगद, उपासु और मानसिक, इन 3 प्रकार के जपों में एक प्रकार का जप करें। तदनंतर
मंत्र जप के दशांश क्रम से हवन तर्पण मार्जनादि करे, 4 दशांश ब्राह्मण भोजन करावे। यह कृत्य कई मास अथवा केवल 1 मास के पुरस्चरण के समान ही है। अर्थात जिस प्रकार ग्रहणोत्तर पुरस्चरण काल में जप के दशांश हवन तर्पणादि किए जाते हैं, अतः ग्रहणकालीन जप में भी तद दशांश हवन तर्पणादि सब अपेक्षित हैं। तदुपरांत अपने इष्ट देवता की सब प्रकार से बड़ी पूजा करे, षोडशोपचार पूजा करे। पुनः मंत्र सिद्धि के लिए गुरुदेव की पूजा करे, उन्हें प्रसन्न करे। इसके उपरांत अपने गुरु देवता के कल्प के अनुसार या अपने देवता के कल्प के अनुसार अर्थात तद देवता कल्पोक्त प्रयोगों को करना चाहिए। कहने का सारांश यह है कि मंत्रों को सिद्ध किए बिना कल्पोक्त काम प्रयोग न करना चाहिए। काम में प्रयोग करने से पूर्व मंत्र सिद्धि प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। अर्थात सूर्य चंद्र ग्रहण में ग्रास काल से लेकर मुक्ति काल पर्यंत जितना मंत्र जपा जावे उतना ही होम तर्पणादि मार्जन आदि करना चाहिए, ना कि पूर्वोक्त जप के दशांश। अर्थात यदि 10,000 जप किया है तो हवन तर्पण मार्जन भी 10,000 होगा। इस मत की पुष्टि सनत कुमार संगीता भी करती है और कहती है कि उक्त प्रकार जप होमादि करने से मंत्र सिद्धि निस्संदेह होती है। प्रिय साधक, यदि इसी समय किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो अथवा कोई मर गया हो और इस बीच ग्रहण काल उपस्थित हो तो उपासक उस समय भी पुरस्चरण कर सकता है। यह नहीं कि अशौच के कारण ऐसे सुअवसर को हाथ से निकाल दे। अतः कहा जाता है, जात का शौचम मृत का शौचम ग्रहणे नास्ति पार्वती। पुरस्चरण काले तू यदि स्यान मृत सूतकम तथापि कृत संकल्पो जपम नैव परित्यजेत। यदि पुरस्चरण काल में मरना सोच या जनना सोच पड़ जावे तब भी कृत संकल्प होने के कारण जप का परित्याग ना करे। प्रिय साधक, अनेक आचार्यों का मत है कि ग्रहण समय में पितृ श्राद्ध करना भी नितांत आवश्यक है। तथापि यह स्मार्तों के लिए है, तांत्रिकों के लिए नहीं है। अतः कहा है कि जो मनुष्य, जो साधक ग्रहण समय में पुरस्चरण करना त्याग कर श्राद्ध करने बैठता है वह नरकगामी होता है। अतः ग्रहण में पुरस्चरण करना अत्यंत आवश्यक है, ना कि श्राद्ध। प्रिय साधक, नास्तिकता के कारण ग्रहण काल में श्राद्ध न करने वाला मनुष्य इस प्रकार दुख भोगता है जैसे कि पंख में धसी हुई गऊ दुख उठाती है। तो उपयुक्त विषय में सुधारणकार का मत है कि दीक्षित उपासकों के अतिरिक्त केवल स्मार्त धर्मानुयायी लोगों के लिए है। अतः सनत कुमार कहते हैं कि जो जप को छोड़कर ग्रहण समय में श्राद्ध करने बैठता है वह इष्ट देवता की द्रोही बनता है और अपने 7 पीढ़ी के पितरों को नरक में ढकेलता है। अर्थात स्मार्तों को श्राद्ध करना चाहिए और तांत्रिकों को जप करना चाहिए। प्रिय साधक, ग्रहण समय में पुरस्चरण न करने का करने का संकल्प इस प्रकार ले। ओम अधित्यादि राहु ग्रहणे दिवाकरे निशाकरे व अमुक गोत्रोपन्नो अमुक शर्माहम अमुक देवतया अमुक मंत्र सिद्धि कामो ग्रसादि मुक्ति पर्यंतम जप रूप पुरस्चरण महम करिष्ये। प्रिय साधक, ज्योतिष शास्त्र वाले ग्रहण काल में जिस राशि और नक्षत्र पर ग्रहण होता है उस राशि वाले को तथा जिसका चौथा 8वां और 12वां चंद्रमा पड़ता है उनको ग्रहण देखने का निषेध करते हैं। इसके लिए भी कहा गया है कि राहु को देखकर जप करना
कोटि पुण्यों का फल देने वाला होता है। अतः अधिक पुण्य थोड़े पाप को दबा देता है। इसलिए कहा भी है, दोषा दलपाद भयम हित्वा ज्योतिष शास्त्र निरूपितम राहुम दृष्ट्वा जपम कुर्यात कोटि पुण्य फल प्रदम। अर्थात अन्य दोष के भय को त्याग कर राहु को देखकर जप करना अत्यंत फल को देने वाला है। यदि दोष से डरते ही हो तो चांदी की चंद्रमा की प्रतिमा तथा स्वर्ण निर्मित सूर्य की प्रतिमा को पंचोपचारों से पूजन कर ब्राह्मण को दान देने से उक्त दोष का परिहार हो जाता है। प्रिय साधक, अब सिद्धि पर्यंत पुरस्चरण के अभ्यास पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, यदि एक पुरस्चरण से मंत्र सिद्ध ना हो तो दूसरा पुरस्चरण करना चाहिए। दूसरे से मंत्र सिद्ध ना हो तो तीसरा करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मंत्र सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक पुरस्चरण करते रहना चाहिए और मंत्र सिद्धि अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। पंचांगोपासनात्मक पुरस्चरण से जिसने एक मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर ली है उसे सब मंत्रों की सिद्धि स्वल्प परिश्रम से अल्प काल में ही प्राप्त हो जाती है। अतः उसने एक मंत्र की सिद्धि पूर्णतः प्राप्त कर ली है और अब उस मंत्र की सिद्धि के प्रभाव से कोई भी मंत्र उसे असाध्य नहीं होता। और जिसे अनेक प्रकार की मंत्र सिद्धि हो गई है उसके विषय में क्या कहा जा सकता है, वह तो साक्षात शिव स्वरूप ही है। प्रिय साधक, जप के समय इष्ट, गुरु और मंत्रों की एकता का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। जितनी संख्या में जप का आरंभ किया गया है तो समाप्ति पर्यंत समान संख्या में जप करें। न्यूनाधिक जप से साधक व्रत भ्रष्ट हो जाता है। न्यूनाधिक रूप में किया गया कर्म कदापि फलवान नहीं होता। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। जय माई की।